आजकल ना हर घर की एक ही कहानी है, महंगाई और महंगाई का तूफान। जब भी राशन लेना चाहता है ना इंसान, तो चीज़ों का रेट देखकर ही इसे नीचे रख देता है कि यार ये भी महंगा हो गया, अच्छा इसका भी रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी अगर सब्जी खाता है मुर्गी छोड़कर, तो उसके रेट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और रहा बिजली का दिल, तो बिजली का बिल देखकर तो हर इंसान का दिमाग ही घूम जाता है। रही बात पाकिस्तान में गैस की, तो वो तो पूरा पूरा दिन नहीं होती, फिर भी इतने इतने बिल आते हैं। इतनी महंगाई में एक औरत को गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली एक माँ को, क्योंकि बच्चों की फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। घर का राशन कैसे पूरा करना है, अगर कोई बीमार हो जाए तो दवाइयाँ कहाँ से लानी है। इसीलिए अब एक बात हर औरत सोचती है कि वो घर पे बैठ के कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके, एटलीस्ट वो छोटी छोटी ख्वाहिशें अपने बच्चों की तो पूरी कर सके, किसी से मांगने या फिर शौहर के आगे पीछे घूमना तो ना पड़े, स्पेशली अपने शौहर का सहारा बन सके, इतनी महंगाई में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन औरतें ना ये सोचकर पीछे हट जाती हैं कि भाई कोई भी बिजनेस करने के लिए ना अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत होती है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो ना स्पेशली मैंने उन औरतों के लिए बनाई है, उन मेरी प्यारी बहनों के लिए बनाई है जो घर में बैठ के सच में कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ कमाना चाहती हैं। इसीलिए ना इस वीडियो में मैं आपके ऐसे मॉडर्न आइडियाज़ शेयर करूंगी जो वाकई इन है और वाकई चल रहे हैं, जो औरतें घर में बैठ कर ना स्टार्ट कर सकती हैं, जो इंसान सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकता है। हे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी वो बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो सिर्फ घर के हालात के रोना नहीं रोना चाहती, जो सच में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं। आज के ज़माने में ना डिग्री के साथ साथ स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आजकल बिना डिग्री के ही हर औरत घर में बैठ के बहुत कुछ कमा रही है और अपने शौहर का भी साथ दे रही हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। आजकल जो एक काम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस का। इसके लिए ना आपके पास कोई अपना खुद का प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं भी है ना, तब भी आप अच्छा खासा कमा सकती हैं। जी हाँ, मेरी नज़र में ना ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक होल सेलर से पिक्चर्स लाती हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ना अपलोड करती रहती हैं, और जब ऑर्डर आता है तो वो सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवा कर कस्टमर को बेच देती हैं। ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ ना, इस काम में अमाउंट बहुत ज़्यादा कम लगती है, और आजकल ना पाकिस्तान में यही काम बहुत ज़्यादा इन हुआ है। हर औरत ना घर में बैठकर यही काम कर रही है। इसी काम से ना वो घर में बैठे हर महीने अच्छे खासे पैसे अर्न कर रही हैं। अब जो मैं आपको बिज़नेस आइडिया बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस आइडिया है। तो वो है गिफ्ट बास्केट और पैकेजिंग का। जी हाँ, आजकल ना वैसे भी ट्रेंड चला हुआ है कि चाहे बर्थडे हो या पार्टीज़ हो या ब्राइडल शावर हो या फिर किसी की इंगेजमेंट हो, लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर है ना वो बनवाते हैं। आप इसमें चॉकलेट, मग्स, फ्लावर, कोई भी स्किन केयर का आइटम ऐड कर सकती हैं, उसको ना पैकेज करके तैयार करके सेल कर सकती हैं। अगर आपको थोड़ी क्रिएटिविटी आती है तो ये काम ना बहुत जल्दी ग्रो करता है, बिलीव मी। आप घर में बैठे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती हैं उसका भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। आजकल औरतें हों या लड़कियां कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी वेयर करती हैं। आप छोटे लेवल से ना ज्वेलरी परचेस करके उसे ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। अगर आपके पास पिक्चर्स के लिए अच्छा मोबाइल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप जो आम कैमरे से मोबाइल में जो पिक्चर लेके उसे बहुत सारे ऐप्स ऐसे आए हैं जिसमें आप ऐड करके पिक्चर को इन्हेंस कर सकती हैं, उनकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकती हैं। अगर आप पूरा मोबाइल चला लेती हैं और मोबाइल आपको अच्छा खासा यूज़ करने आता है तो कंटेंट क्रिएशन भी जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है घर बैठी औरतों के लिए। ये बात तो हर कोई जानता है कि यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनकी रील्स वगैरह से ना बच्चा घर में बैठ के अर्न कर रहा है। अगर आप कुकिंग की वीडियोज़ बनाती हैं, डेली रूटीन की बना रही हैं, क्लीनिंग की बना रही हैं, स्टिचिंग की बना रही हैं, सिलाई की बना रही हैं, बेकिंग की बना रही हैं, इस्लामिक रिमाइंडर्स की बना रही हैं, या फिर मोटिवेशनल वीडियो बना रही हैं, तो ये तो घर बैठी औरतों के लिए ना सबसे बेस्ट और इजी वे है अर्न करने का। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ना आए, हो सकता है कम भी आएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ना लोग आपको इग्नोर भी करेंगे, आपकी वीडियो को स्किप करके चले भी जाएंगे। लेकिन जहाँ कंसिस्टेंसी होती है ना, वहाँ आगे जाके कामयाबी ज़रूर मिलती है। अच्छा, एक और ना बहुत अच्छा काम है मेहंदी और जो है ना मेकअप का। आजकल ना लोग घर पर बुलाते हैं मेकअप आर्टिस्ट को और घर पर ही ना मेकअप करवाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं। इससे हर लड़की अच्छा खासा कमा सकती है।
क्योंकि हर इंसान जो है ना वो इतने महंगे और एक्सपेंसिव पार्लर को ना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए ना होम सर्विस की डिमांड है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग घर पे बुलाते हैं ये सब करने के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए, मेकअप करवाने के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए, और घर में बैठकर आप होम सर्विस दे के अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। घर में रहने वाली हर औरत जो होती है वो खाना अच्छे में अच्छा पका लेती है, उनकी कुकिंग तो अच्छी होती ही है। तो उनके लिए ना फ्रोज़न आइटम हो गए, फ्रोज़न फूड हो गए, होममेड सॉसेस का बिजनेस भी वो घर में बैठ के स्टार्ट कर सकती हैं कम इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि देखिए मार्केट की जो चीज़ें होती हैं ना वो अनहेल्दी होती है, पता नहीं किस तरीके से बनाई गई होती हैं, हाइजीनिक तरीके से बनाई नहीं गई होती है। इसलिए ना लोग प्रेफर करते हैं कि घर में बनाई हुई हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। ये काम करने पे ना डिपेंड करता है। अगर आप हाइजीनिक तरीके से बनाएंगी और टेस्टी चीज़ें बनाएंगी तो आपको कस्टमर जो है खुद आपके पास आकर दोबारा ऑर्डर करेगा। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम घर में वैसे भी बना रहे होते हैं ना, जैसे कि गार्लिक सॉस हो गई, पिज़्ज़ा सॉस हो गई, इमली की चटनी हो गई, ग्रीन चटनी हो गई, अच्छा फ्रोज़न पराठे हो गए, वो जो हम जो है शामी कबाब हो गई, हर रमज़ान में बना बना के फ्रीज़ करते ही है ना। आप एक दफ़ा में ये सारी आइटम्स बना लें और इसका पेस्ट बना के ना सारी अब पिक्चर्स उस पर अपलोड कर दें। यहाँ से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कुरान अच्छा है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है ना, तो आप घर में बैठ के ऑनलाइन कुरान की टीचिंग भी दे सकती हैं। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई उनकी निगरानी में कोई अच्छे टीचर्स मिल जाएं जो बच्चों को घर में बैठ के कुरान दें, कुरानी तालीम और इस्लामी तालीमात दे सकें। देखिए मेरी शहज़ादी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अपने आप को एक्सक्यूज़ देना छोड़ दें, यानी कि बहानेबाजी छोड़ दें। ये मत सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मैं नहीं कर सकती, या फिर मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। ये जो आप कामयाब हर औरत को देख रही होती हैं जो घर में बैठ के कुछ ना कुछ कमा रही होती है, तो उन्होंने भी ना एक टाइम में अच्छी खासी स्ट्रगलिंग की होती है, मेहनत की होती है, तब जाके वो इस मुकाम पे आई होती हैं। देखिए अगर औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि ना पाकिस्तान में आजकल दिन ब दिन इतनी महंगाई हो गई है कि एक फ़र्द का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब तो हर औरत को ही अपने फेस में रहते हुए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ताकि एक से भले दो मिलकर ना घर को अच्छी तरीके से चला सकें। अगर आपके बच्चे इस लेवल पर आ गए हैं कि कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उन्हें भी ना इनकरेज करें कि पढ़ाई के साथ साथ ना साइड में कोई बिज़नेस करें, कोई छोटी मोटा काम ही कर लें, ताकि कुछ नहीं तो वो अपने छोटे मोटे एक्सपेंस तो निकाल सकें। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जब औरत कुछ करने का ठान लेती है ना, कुछ करने का इरादा कर लेती है, तो दुनिया की कोई ताकत भी ना उसको रोक नहीं सकती। मैं खुद ऐसी औरतों को जानती हूँ जो अपनी लिमिट्स में रह कर ना घर में टिफ़िन तैयार करती हैं और फिर जो है वो ऑफिस में सेल करती हैं, कैंटीन पर सेल कर रही होती हैं, हॉस्पिटल्स में सेल कर रही होती हैं। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम को बढ़ाने के। आप हिम्मत तो पकड़ें, हिम्मत तो ठानें। अगर आपके कोई पोर्शन में या फिर घर में कोई ऐसा रूम है जो यूज़ नहीं हो रहा, आप उसे रेंट पर भी दे सकती हैं। आप ना स्टार्टिंग में कोई भी काम को 2 या 3 घंटे भी रोज़ाना देना स्टार्ट कर देंगी ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर आपने आज 2000 रुपये कमाए हैं तो कल आप 20,000 भी कमा सकती हैं। देखिए कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो बस मेरी शहज़ादियों, आज से स्टार्ट करें और रोना गाना बंद हालात के ऊपर कि मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं। आज से ही ना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन करें ज़रूर। एक बात को ना दिमाग में बिठा लें कि जब एक औरत कुछ करने की नियत करती है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद रास्ते बना देता है। लेकिन आपको मैं एक ही बात बता दूं कि कोई भी काम आप शुरू करती हैं ना, उसमें सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और काम करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ना मायूस होना है ना काम करना छोड़ना है। आप जितनी मेहनत करेंगे और जितनी फोकस से काम करेंगी ना, आपको उससे ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आज आप 500 कमा रही है तो कल 1000 रुपये कमाएंगी, फिर 5000 कमाएंगी, फिर 10,000 कमाएंगी, और ये फिर जो है आपका जो बिज़नेस है आहिस्ते आहिस्ते बहुत जल्दी ग्रो करने लगेगा। ये जो मैंने आपको आइडियाज़ बताए हैं ना, ये सारे आइडियाज़ घर में बैठकर 4 दीवारों में बैठकर अपनी लिमिट में रहकर एक औरत एक डिग्री होल्डर से ज़्यादा कमा सकती है, बिलीव मी। क्योंकि आजकल तो बिज़नेस होल्डर भी जो डिग्री ले लेकर जो है ना वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही। तो ये जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको जो बताए हैं ना, आप ये घर पर काम शुरू करें, छोटे से अमाउंट के साथ ना छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। जब पीछे मुड़ के आप देखेंगी ना कि आपका वो बिज़नेस है ना वो अच्छा खासा बढ़ चुका होगा, तो आज से ही स्टार्ट करें। इन दिनों को ज़ाया मत करें, क्योंकि आप जितना सोचती रहेंगी उतनी सोचती रह जाएंगी, और महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है ये सब जानते हैं।
इसीलिए ना आज से ही स्टार्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने शौहर का सहारा बने। हर औरत के अपने अखराजात होते हैं, अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। एटलीस्ट वो जो कुछ भी कमाएगी वो अपनी ख्वाहिशों को तो पूरी कर सकती है, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी कर सकती है। हर महीने एक लॉन का सूट तो ले ही सकती है, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकती है, कुछ नहीं तो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जमा कर सकती है। अगर आज से ही अगर आपने स्टार्ट नहीं लिया ना तो आगे जाके ना आप बहुत पछताएंगी। मेरी ये बात आपको बुरी ज़रूर लगेगी लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में ना दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि ये महंगाई नीचे आएगी या महंगाई कम होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह करेगा वो अलग बात है, लेकिन हम इंसानों को भी कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। हम औरतों को ना अपने लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में ना आदमियों की सैलरी भी इतनी नहीं होती कि घर के अखराजात, राशन, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक गैस के बिल आ रहे हैं वो मेंटेनेंस होती है, बच्चों की फ़ीस हो गई, स्कूल ट्यूशन मदरसा इन सब की फ़ीस हो गई, उसके बाद कुछ बचेगा तो औरत अपने ऊपर लगाएगी। इसीलिए अगर औरत कुछ ना कुछ अर्न करती रहेगी तो उसको जो है शौहर वो डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शौहर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या एक तरीके से ये भी कह सकती हैं कि आपका हाथ खुला हो जाएगा। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ लेने के लिए शौहर के सामने जो है ना रोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए कसूर तो उनका भी नहीं है, क्योंकि महंगाई ही इतनी होती जा रही है, एक फ़र्द से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि नामुमकिन सा हो गया है। इसीलिए आज से ही अपने बारे में सोचें, अपने पाँव पे खड़ी हों, हिम्मत करें। जब आप हिम्मत करेंगी ना और हिम्मत करके खड़ी होंगी ना तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। ये ना मैं सारी बातें आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं भी कभी बहुत ज़्यादा डरपोक हुआ करती थी, मैं भी कुछ करने से डरती थी, घबराती थी। फिर घर वालों की सपोर्ट से ना मैं खड़ी हुई, मैंने स्टेप लिया और आज मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी तरह एक आप भी औरत ही हैं। आप भी अगर स्टैंड लेती हैं, आप भी एक चीज़ पर अगर खड़ी होती हैं ना तो आप भी कमा सकती हैं। मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि हर औरत ना कुछ करती रहे, अपने लिए कुछ करे। जो औरत कमा रही होती है ना उन्हें देख कर बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है कि भाई इस औरत ने ना वाकई में कुछ कर दिखाया, अपने लिए कुछ किया। क्योंकि देखिए औरत घर में रहकर जितना भी काम कर ले वो किसी को नहीं दिखता है, ना वो गिनती में आता है। घर का काम ही रहता है। आखिर में इन दी एंड आप यही सुनेंगी कि पूरा दिन तुम करती ही क्या।